नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। रुक करेंगे बड़ी खबर की और। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका रद्द हो गई है। फिर जाएगा आशीष मिश्र जेल। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, 7 दिन में उसे करना होगा सरेंडर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आरोपी आशीष मिश्र फिर से जेल जाएगा। उसकी याचिका रद्द कर दी गई है। 7 दिन में उसे सरेंडर करना होगा। को बता दें कि किसान आंदोलन के समय किसानों की हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा था। इसके साथ ही आरोपी मिश्रा फिर जेल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 दिन में करना होगा सरेंडर। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, 7 दिन में करना होगा सरेंडर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी की याचिका जो है वो रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार देखी जा रही है। हालांकि देखिए, इससे पहले हाईकोर्ट ने आरोपी आशीष को जमानत दे दी थी, कहीं ना कहीं उस पक्ष में पहले खुशी की लहर थी। हालांकि अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ है कि वो सरेंडर करेंगे और 7 दिन के अंदर सरेंडर उनको करना है कोर्ट के अंदर, और उसके बावजूद भी उन्हें यानी अब निश्चित हो गया उन्हें जेल जाना ही जाना आशीष को है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष था उसको उसकी अहमियत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताई और दिखाई भी है। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हाईकोर्ट कहीं ना कहीं कमर तल के बैठा हुआ है। जो पीड़ित परिवार था उसको सुना ही नहीं गया है। तो सबसे बड़ा आरोप सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे लगा दिया है कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार है, उसका जो पक्ष था उसको सुनना चाहिए था, उसे देखना और परखना चाहिए था, उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला लेना चाहिए था। हालांकि फैसला लेने में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जल्दबाजी की है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे निर्देश दे दिया है कि पहले जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पक्ष है, उसको सुने हाईकोर्ट ने, और उसके बाद 7 दिन के अंदर आशीष आरोपी जो है आशीष उसे सरेंडर करना है। यानी अब तय हो चुका है कि जल्द से जल्द आशीष को जेल जाना पड़ेगा, उसकी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है। और हाईकोर्ट को जिस तरह फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, वो हाईकोर्ट अब किस तरह इस केसेस में क्या कुछ नजरिया रखता है, क्या पक्ष और विपक्ष की बात को रखता है, क्या विपक्ष की बात को सुनता है। जिस तरह जो पीड़ित परिवार है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं गई है। यानी एक बहुत बड़ा जो तस्वीर साफ हुई है सुप्रीम कोर्ट ने की है हाईकोर्ट पे आरोप लगाते हुए कि जो पीड़ित परिवार था, अगर उसको सुन लेते, हाईकोर्ट अगर सुन लेता तो कहीं ना कहीं उसे जमानत नहीं देता आशीष को। आशीष की जमानत कहीं ना कहीं गलत हुआ है, गलत फैसला हाईकोर्ट ने लिया है, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आरोपी आशीष पर सरेंडर करें या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि हाई कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है, पुलिस उसमें क्या कुछ करती है। लेकिन ये जरूर एक चीज अच्छी बात रही है सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले में कि पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं सुनने समझने का, उसकी बात को समझने का मौका हाईकोर्ट को दिया गया है। तो पहले उसकी बात को सुने, उनके वकील को सुने, निश्चित तौर पे घटना क्या हुई थी, जहां तक वीडियो जितने वायरल हुए थे उन वीडियो की जांच होनी चाहिए, कैसे घटनाएं हुई, आशीष आरोपी कहाँ था, पहले के जो मौके पे जो बयान दर्ज हुए थे, जो पीड़ित थे उनके जो बयान दर्ज हुए थे, मौके पे जो चश्मदीद गवाह थे उनके जो बयान दर्ज हुए थे, वो गवाह कहाँ है, उनके बयान को कितना समझा सुना गया, उसके बाद किस आधार पर आशीष आरोपी को जमानत हाई कोर्ट ने दी है, इसकी भी कहीं ना कहीं जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पीड़ित परिवार को नहीं सुना गया है, इसे पहले सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आरोपी आशीष को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है और सरेंडर जो जमानत उसे रद्द करते हुए
7 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा है। अब देखना होगा कि आशीष सरेंडर करते हैं, अगर आशीष सरेंडर नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्या रूप होगा, गिरफ्तारी पुलिस कहाँ करेगी, फिर कितने दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाते हैं या सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जेल जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैसला होगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, जब पहले फेज का चुनाव यहाँ पर 2022 में था, या दूसरे चरण का जब चुनाव था, मतदान था, उसी दिन आशीष को लेकर कहीं ना कहीं फैसले सुप्रीम कोर्ट करता रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरे चरण में जिस तरह आशीष को जमानत मिली थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ था। तीसरे चौथे चरण में जब लखीमपुर में जब चुनाव मतदान हुआ, उसको जमानत मिल गई थी, तो ये विपक्ष का भी कहना था कि कहीं ना कहीं वो प्रभाव डाल सकता है आशीष। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ विपक्ष को लेकर, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है जो पीड़ित परिवार है। अब पीड़ित परिवार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया कि पहले उसे हाईकोर्ट सुने और आशीष आरोपी जो है उसकी जमानत को रद्द करते हुए सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है और उसके बाद पहले जमानत मिल गई, उसके बाद अब याचिका पर फिर से सुनवाई हो जा रही है, पीड़ित पक्ष को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से नहीं सुना गया, ये भी दलील जो है वो दी गई है। तो क्या लगता है आपको, अब जो पक्ष है, जब चुनाव सर पर थे, जब मतदान चल रहे थे, तब जमानत मिल गई, तब वो वापस आ गए और उसके बाद में उसी जगह पर अच्छे खासे वोटों से विजयी भी हुई पक्ष, लेकिन विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं अपनी बात को लेकर अड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपको, ये जो जमानत याचिका अभी खारिज की गई है, इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, प्रभाव पड़ेगा। न्यायपालिका में पहले अधिकार है कि लोग पुलिस के पास जाते हैं, जब पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट का कटघरा, जो कोर्ट का जो दरवाजा उसे खटखटाता है। तो पहले जिले के कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं। जब जिला कोर्ट फैसला जिला नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित होता है वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट अगर फैसला सही नहीं लेते हैं तो पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं, पीड़ित जो पक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। आखिरी हमारे पूरे देश में क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हर आदमी भागना चाहता है कि उनको अब भरोसा जो है चाहे इस घटना को लेकर लेने, या कई ऐसी घटनाएं हुई है बीच में जिससे हाईकोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा तख्ता पलटा है, पूरे फैसले को पलटा है, विपक्ष और पक्ष को दोनों को सुना है, सबूत के आधार पर कहीं ना कहीं फैसले दिए हैं। तो वो फैसला आज फिर एक बार दिखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार को जो हाईकोर्ट में नहीं सुना गया, पीड़ित परिवार को, परिवार का जो पीड़ित जो पक्ष था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना, जांचा, परखा, उसके बाद बड़ा फैसला लिया और हाईकोर्ट को ही कटघरे में खड़ा किया कि कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण करा के बैठे हुए हाईकोर्ट के लोग, उसे पहले पीड़ित परिवार को सुनना चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं अब जो भरोसा था हाईकोर्ट के लोगों को उठने भी लगा है। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है वो सराहनीय भी है कि पीड़ित परिवार को सुना गया और पीड़ित पक्ष को सुनने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें हाईकोर्ट क्या टिप्पणी अब करता है इस मामले में, क्या फिर से हाईकोर्ट के जज जो है वो जांच कराते हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, जब उसको जमानत आशीष मिली तो कहीं ना कहीं उस चुनाव इलाके में, लखीमपुर के आसपास मंडल में, जिले में प्रभाव डाला उन्होंने। इसको लेकर विपक्ष ने भी और पीड़ित परिवार ने भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े किए थे और वही वजह हुई कि जब वहां पे चुनाव हुआ तो देखिए वहां पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता हुआ नजर आया, जिस तरीके से आरोप विपक्ष ने भी लगाया और पीड़ित परिवार ने भी लगाया। हालांकि अब पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और जांच परखच होने के बाद वीडियो को भी जांच की गई जहां घटना हुई थी, जहां पे चश्मदीद गवाह थे, उन गवाहों के भी बयान दर्ज हुए और उसके बाद ही बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि अब देखिए 7 दिन के अंदर ही आरोपी आशीष को वहां पर सरेंडर करना है। उसके अलावा पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट भी अब सुनेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। अब सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज को बारीकी से सुनेगी भी, समझेगी भी और देखेगी भी। हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में कमेटी भी गठित हो, तब वो कमेटी जाके, जांच कमेटी जाके लखीमपुर घटना स्थल पे फिर से दोबारा जाए, उसको फिर से दोहराए और उस घटना की जांच भी करेगी। हालांकि उस जांच अगर होती है, पहले जो जांच की है, जांच कमेटी ने की है, उस जांच कमेटी को दोनों को तालमेल देखा जाएगा कि क्या कुछ फर्क इसमें नजर आ रहा है। अगर ऐसे में भी बहुत ज्यादा फर्क आए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें भी एक्शन लेगी। हालांकि अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आगे की इस घटना के बाद अगर सरेंडर आशीष कर देता है या नहीं करता है तो उसका क्या कुछ होगा। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो आज फिर जल जाएगा आरोपी आशीष मिश्रा, तो क्या आगे होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुना दिया है और उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।